नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी 10वीं कक्षा आमोद जो है संपूर्ण संस्कृत उसका अगला पार्ट जो चैप्टर नंबर 5 है वो पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सह एव परमाणु, यानी वही परमाणु है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि ये पूरी सृष्टि अणुओं परमाणुओं से बनी हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि किसी ने पूछा कि क्या परमाणु है, तो जो वस्तु का सबसे आखिरी हिस्सा होता है ना, जिसके बाद में इसको तोड़ा नहीं जा सकता, वही परमाणु है। ये बताया गया है इस पाठ में। तो देखिए, हम सबको पता है कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत क्या है और विज्ञान में एटम क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटम इन आर साइंस सब्जेक्ट। सो यही बात हम लोग संस्कृत में देखेंगे, आज इस पाठ में पढ़ेंगे कि इसका जो दाता है, जो इसको देने वाला है, वो हमारा एक संस्कृतज्ञ ही थे। वैशेषिक के जो दर्शन है, इंडियन टोटल 9 दर्शन इंडियन दर्शन कहलाते हैं। उसमें से 6 दर्शन आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक है, यानी जो दर्शन मतलब फिलोसॉफी। तो जो 6 फिलोसॉफी है, जो आस्तिक फिलोसॉफी है, उसी में से एक है वैशेषिक दर्शन। उसके जो प्रणेता है कणाद ही उनको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने द्रव्य यानी किसी भी चीज़ की जो अंतिम चीज़ है यानी कण, उसका क्या किया है उन्होंने, उसको सर्च किया उन्होंने और उसके बारे में अपने पुस्तक में लिखा। वैशेषिक दर्शन करके पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा। तो विश्वस्य उत्पत्ति नेके सिद्धांता प्रतिपादिता, विश्व की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। देयर आर मेनी थ्योरी अबाउट हाउ वर्ल्ड एक्सिस्ट, और जो ये विश्व कैसे बना। नेके प्राचीना सिद्धांता कालवशात गता, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि डिसअपियर हो गए, जो आज हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो गया है। नेकी नूतना च वैज्ञानिका स्वीकृता, और बहुत सारे नूतन नए जो है न्यू थ्योरीज आई है जिसको कि साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है। एटम इति शब्द सर्वेशा सुपरिचिता एवं, एटम इस शब्द से हम सब सुपरिचित है। आधुनिक विज्ञान शास्त्र एटम इति मूल कारणम द्रव्यस्य, इस आधुनिक जो न्यू जो हमारी साइंस है, जो करंट साइंस है, जो उसमें भी क्या एटम को मेन रीज़न माना जाता है किसी भी द्रव्य ऑब्जेक्ट का। स एव एलिमेंट इति मन्यते, उसी को एलिमेंट माना जाता है। प्राचीन शास्त्रे तो परमाणु निर्मिति मूल कारणम इति कथितम, प्राचीन शास्त्र में परमाणु परम अणु मतलब जो सबसे छोटा अणु है वो ही किसी द्रव्य का मूल कारण माना जाता था। परमाणु वैशिष्ट्यानि महिषेना कणादेन महोदयन वैशेषिक दर्शने कथितानि, जो परमाणु का विशेषता है, स्पेशलिटी है, वो कणाद महोदय ने वैशेषिक दर्शन में बताई है। अस्मिन विषय अधिक संशोधन शक्य है, वी कैन डू मोर रिसर्च अबाउट दिस। ओके, तो ये हमारा प्रस्तावना है। अब हम लोग आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ में देखिए, आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, एक लड़का है, अ बॉय इज देयर, एंड वो हमारा एक सूक्ष्म मेक्षिका में देख रहा है। सूक्ष्म मेक्षिका मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें देख रहा है वो, और वो उसमें कुछ तो देख रहा है। तो अब हम लोग ये टेक्स्ट पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है और वो क्या देख रहा है। अर्णव जपा कुसुमम गृहीत्वा प्रविशति, अर्णव एंटर्स इन हाउस, ओके, टेकिंग अ जपा कुसुम, एक जपा नाम का कुसुम है जो लाल कलर का फ्लावर होता है, हिबिस्कस फ्लावर, जो गणपति को चढ़ता है, वो लेकर एंटर करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापक, उसके पापा है वो विज्ञान के प्रोफेसर है। सब पुस्तक पढ़ने मग्न है, वो पुस्तक पढ़ने में बिजी है। उसके फादर जो है वो उस पुस्तक पढ़ने में बिजी है। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्म मेक्षिका वर्तते, और माइक्रोस्कोप रखा हुआ है कहाँ पर, उसके पास में ही, उत्पीठिकायां यानी टेबल पे। किनके पास में? उसके पापा के टेबल के पास में, जहाँ पर वो चेयर के पर बैठकर क्या पढ़ रहे हैं, जिसके पास में चेयर पर बैठकर वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। अर्णव बोलता है पिताजी, अस्माकं विद्यानाथ जपा कुसुमम आनीतम मया, मैं अपने उद्यान से
जपा कुसुम लेकर आया हूँ। कियत्तम कियंतः सूक्ष्मः तस्य परागकणा, इसके परागकण जो है ना वो कितने छोटे छोटे हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे, परागकण मतलब नेक्टर, जो फ्लावर के अंदर जो रहते हैं ना छोटे छोटे कण, दैट कॉल नेक्टर और दैट कॉल परागकणा। तो सूक्ष्म पिता सूक्ष्म मेक्षिकाया पश्य, तो पिता ने कहा कि आप तो यू सी फ्रॉम सूक्ष्म मेक्षिका। मैं सूक्ष्म मेक्षिका इसके लिए बोली क्योंकि हमको वही याद रखना है। तेषाम कणानाम रचना अपि द्रष्टुम शक्नोसी, जो तुमको अभी वो कण दिखाई दे रहे, इफ़ यू विल सी दे आर देन यू विल एबल टू सी द पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, यानी आप उस कण की रचना भी देख सकेंगे अगर आपने उस कण को सूक्ष्म मेक्षिका से या माइक्रोस्कोप से देखा तो। अर्णव तथा करोति, अर्णव डज द सेम। पिता किम दृष्टम मैत्वया, आपने क्या देखा, वॉट वॉज सीन बाय यू। द फादर इज आस्किंग अर्णव पितः अद्भुतं ततम, फादर इट इज़ रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सूक्ष्म कणेषु तस्य अंगानि दृश्यते, सूक्ष्म कण में उसके अंग दिखाई दे रहे हैं। किसके अंग, पराग कणों के अंग, जो एकदम छोटा हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है। अगर हम उसको सूक्ष्म मेक्षिका में देखेंगे तो उसके भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पिता अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्म मेक्षिकया द्रष्टुम शक्नोसि, आप इस पुष्प के अंग है ना उसको किसमें माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। किंतु एतद् विश्वम परमाणुभ्य निर्मित, लेकिन ये पूरा जो संसार है वो परमाणुओं से ही बना है। इट इज़ क्रिएटेड विथ परमाणु। ओके, ते परमाणु तो सूक्ष्म मेक्षिकया अपि न दृश्यन्ते, और वो जो परमाणु है वो तो आप उससे भी नहीं देख सकते हो। किसे, सूक्ष्म मेक्षिका से भी नहीं देख सकते हो, आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो। अर्णव परमाणु नाम की, अर्णव पूछता है क्योंकि ये नया शब्द आया है अर्णव के लिए, तो अर्णव पूछता है कि परमाणु का मतलब क्या। तो पिता बोलते हैं अस्तु, ओके, कथयामी, कह रहा हूँ। मुष्टि मात्र तंडुलान महानसतः आनय, आप ऐसा करो, एक मुष्टि मात्र मतलब होता है हैंडफुल, ओके, आनयत मतलब ब्रिंग, और महानसतः मतलब होता है रसोई ग्रहात, यानी रसोई घर से आप पाक ग्रहात यानी पाक ग्रह से, या महानसात यानी महानसात यानी रसोई घर से आप एक मुट्ठी चावल लेके आइए। तंडुल मतलब होता है कच्चे चावल, और ओदनम मतलब होते हैं पके हुए चावल। अर्णव तथेति उक्त्वा, ओके, तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तंडुलात् आनयति, और जैसा कहा गया ठीक है ऐसा कहकर, अर्णव तथेति उक्त्वा, ओके ऐसा कहकर पाकगृह से तंडुलान आनयति, जो है तंडुल लेके आता है। स्वीकरो तो भवान, आप एक्सेप्ट कीजिए या टेक इट और एक्सेप्ट इट, आई ब्रॉट दैट तंडुल। ओके, हियर इन दिस सी, यहाँ पर महानसतः और पाकग्रहात, ये दोनों समानार्थी है एक दूसरे की, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दृष्टु है तुमंत प्रत्यय है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, ग्रामर का जो पार्ट देखा जाए तो उसमें, और उक्तवा त्वांत प्रत्यय है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई देगी जो कि पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर पूछा जाए षष्ठी विभक्ति के पद लिखिए, तो जैसे षष्ठी विभक्ति का पद है शस्तस्य। ओके, अगर पूछा जाए कि पुष्पस्य भी षष्ठी विभक्ति है। ओके, और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि तृतीय विभक्ति है, तो देखिए सूक्ष्म मेक्षिकया तृतीय विभक्ति है और त्वया तृतीय विभक्ति है। ओके, तो अगर द्वितीय विभक्ति पूछा जाए तो तंडुला मुष्टि मात्रान द्वितीय विभक्ति है, और कणान नहीं, कणानाम नहीं है, ये तो हमारे षष्ठी विभक्ति है, दिस इज षष्ठी विभक्ति। और अगर पंचमी विभक्ति देखा जाए, ओके, तो पंचमी विभक्ति का क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति बहुवचन ये है परमाणुभ्य,
इवन यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो दोनों शब्द है ना, ग्रहात और महानसता, ये दोनों पंचमी विभक्ति है। तो इस तरह से अगर आपको विभक्ति के प्रश्न पूछे जाए तो आपको उस पैराग्राफ में से विभक्ति के प्रश्न आपको ढूंढ कर लिखने हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो लेसन है, उसमें यही पूछा जाएगा कि अस्मिन कति षष्ठी विभक्त्यांत पद लिखतु, द्वितीयांत पद लिखतु। तो आपको द्वितीयांत कहा जाए तो द्वितीय का लिखना है, और षष्ठी कहा जाए तो षष्ठी का लिखना है। या तो आपको पूछा जा सकता है कि तुमंत प्रत्यांत शब्द लिखो, या तो धातु साधित अव्यय लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको वो ढूंढना है और इस तरह से लिखना है। तो आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।